हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, यहाँ पर मैं तो तैयार हो चुकी हूँ और आपको आज के व्लॉग में ले चलती हूँ माता की चौकी पर। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और देखिए कितना सुंदर स्टेज सजा हुआ है। माता की मूर्ति बहुत ही भव्य सजावट हो चुकी है और साथ में लगे हुए दूसरे पंडाल में खाना चल रहा था, क्योंकि रात का समय है, अभी 8 से 9 बज चुका था। तो यहाँ पर घट स्थापना के लिए जो मेरे दोस्त फैमिली फ्रेंड है हमारे, तो दोस्त हैं, तो वो जो मेज़बानी कर रहे हैं आज की माता की चौकी की, तो वो घट स्थापना के लिए कलश को लेकर माता की चौकी तक, मतलब जहाँ माता का स्टेज सजा हुआ है वहाँ तक जा रही हैं। साथ में आंटी भी हैं। तो यहाँ पर सभी फैमिली के लोग हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो सभी कलश स्थापना में साथ चलते हुए। और देखिए कितनी सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है माता की चौकी के लिए। तो यहाँ पर जब भी कुछ ऐसा जागरण हो या माता की चौकी हो, तो पहले इस तरीके से स्थापना की जाती है कलश की और उसका दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। तो यहाँ घट स्थापना हो चुकी है। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे, घट स्थापना, कलश स्थापना? कमेंट में बताइएगा। तो अब कुछ ही क्षणों में माता की चौकी में भजन संध्या का आयोजन होने वाला है और हम सभी उसके लिए तैयार हैं, उत्साहित भी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे जैसे देवी जागरण हुआ, माता की चौकी, वहाँ पर कैसा लगता है। तो कलश स्थापना के बाद दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। तो यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से वीडियो में दिखा रही हूँ मैं आपको, लौ के थ्रू दीपक को प्रज्वलित किया गया है और उसके बाद यहाँ पर अब भजन संध्या चालू हो जाएगी, स्टार्ट होने वाली है और देखिए उसका आनंद लेंगे। तो यहाँ पर कॉपीराइट का थोड़ा सा सीन रहता है किसी भी वीडियोस में, तो मैं आपको भजन तो नहीं सुना पाऊँगी, लेकिन हाँ बीच में ज़रूर कोशिश करूँगी जो भी वो कुछ कहानी बताते हैं या थोड़ा बहुत भजन के बीच में कुछ बोलते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ देखिए भजन चालू हो गए, भजन संध्या स्टार्ट हो गई। माता की चौकी में सभी लोग बैठ चुके हैं और माता के सामने सभी अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए, तो कोई नृत्य करके हाजिरी लगा रहा है, कोई जयकारे के साथ लगा रहा है, कोई तालियां बजा रहे हैं। तो देखिए यहाँ छोटी छोटी कन्याएं भी अपना झूम रही हैं भजन के साथ साथ। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि अगर भजन के बीच में कोई कहानी बताई जाएगी या कुछ ऐसा, तो मैं आपको वो सुना दूंगी। और अब जैसे जैसे संध्या खैराती जा रही, देखिए सभी पंडाल में आ चुके हैं, अपनी तरीके से हाजिरी लगा रहे हैं। कोई झूम रहा है, कोई जयकारे कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। तो पंडाल पूरी तरीके से भर चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी भक्तिमय माहौल हो चुका है। देखिए मैं आपको एक बार पूरे पंडाल के दर्शन करा रही हूँ। तो यहाँ सभी भजनों का आनंद लेते हुए, और अब आप उनको जो भजन कर रहे हैं उनकी बात सुनिए। हम सिद्ध तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े विज्ञान ने पता नहीं क्या क्या बना दिया, लेकिन हम सोचो तो कहां जा रहे हैं। 18-18 वर्ष के लड़के आजकल सुसाइड कर रहे हैं ऑनलाइन गेम में। क्या दिया है इसने हमें? उस भक्ति की शक्ति को जानो। गिलहरी बता रही है आपको। गिलहरी ने क्या किया?
समुद्र में गई, अपने शरीर को गीला करके आई, रेत लपेटा, उस पर झाड़ के आई, फिर गीला किया। एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार ऐसा किया। राम जी बैठे बैठे देख रहे थे। राम जी ने गिलहरी को हाथ में उठा लिया। बोले गिलहरी क्या कर रही हो? तो गिलहरी क्या बोली, 14 सेकंड बताओ भैया, फोन यार मैं भी चला दूंगा, छोड़े। काफ़ी सुंदर भजन है, अगर आपने सुन रखा होगा तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। कॉपीराइट वजह से नहीं सुना सकती हूँ, अदरवाइज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। का सम्मान भी किया गया साथ में ही। मेज़बान है हमारे अनिल सर, उन्होंने इनका सम्मान किया। कभी बाल पकड़ के दीवार से मार देता। ये भाई बहन का प्रेम है, ये अटूट बंधन है प्यारे। लेकिन आज जब वो बिटिया जा रही है तो दीवार से खड़ा, दीवार की तरफ मुंह करके रो रहा है। बिटिया ने हाथ पकड़ा और बोली, भैया। बहन भाई के प्यारे से रिश्ते पर आखिरी गाना गाकर उन्होंने विदा ली, तो नया सिंगर हमारे सामने फिर से आ गए। तो ये भी काफ़ी अच्छे सिंगर थे। तो वो जो बहन भाई का संगीत सुनाया था वो हम सबकी पब्लिक डिमांड थी जो यहाँ पर बैठे हुए थे। और उसके बाद जब इन्होंने भी गाना शुरू किया यानी स्टार्ट किया, बहुत अच्छा समा बांधा। सभी लोग अलग तरीके से रिफ़्रेश होकर दोबारा से नृत्य में पहुँच गए थे, क्योंकि वो जो जब बहन भाई का गाना चलाया था तो सभी थोड़ा सा भावुक हो चुके थे। और इसके बाद जब इन्होंने स्टार्ट किया तो फिर से वही भक्ति वाले माहौल में फिर से लौट आए थे। सभी झूम रहे थे, अपनी तरीके से हाजिरी लगा रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारी जैसी चौकी करा रहे कि अब अपने मन का भाव है कि प्रभु जितनी औकात उतनी सेवा तेरे चरणों में रखना, क्योंकि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। सच्चाई है। उस वक्त की बात जिस वक्त अहंकारी रावण सीता मैया को चुराकर और लंका नगरी ले गया, और मेरे बालाजी महाराज की वानर सेना ने मिलकर के एक श्री राम सेतु बनाया। सबने देखा होगा ना, पता है ना सब। एक श्री राम सेतु बनाया, और जिस पत्थर पर राम का नाम लिख दे वो पत्थर तिर जाए, और जिस पत्थर को स्वयं प्रभु राम छोड़े वो पत्थर डूब जाए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। बोले सियापति रामचंद्र महाराज की। वहीं पर समंदर किनारे एक हमारे जैसी तुच्छ प्राणी, एक छोटी सी गिलहरी बैठकर देख रही थी कि वानर सेना मिलकर के इतना बड़ा काम कर रही है, क्यों ना तू भी कुछ अपनी थोड़ी सी सेवा प्रभु के चरणों में लगा, और हमको मुक्ति वही मिलेगी, ये मेरा एक वादा है। क्योंकि पिता है तो जीवन का हर सपना अपना है, और पिता है तो बाजार का हर खिलौना अपना है। और ये भी सच्चाई है कि एक बेटी से ज्यादा अपने बाप को कोई प्यार नहीं करता। सच्चाई है ना। कौन कौन बेटी करते, दिल से हाथ उठा के दिखाओ अपने पापा के लिए। सच्चाई है ना दीदी। क्योंकि कर्ज लेना पड़ता है त्योहार मनाने के लिए, और एक लाचार पिता अपना खून बेच के आया है अपनी बेटी के हाथों पे मेहंदी लगाने। ये इस कलयुग की सच्चाई है। जीवन भर एक बाप दुनिया में ऐसी चीज है जो कुछ करेगा औलाद के लिए। जब घर से निकलता है ना तो अपने हर अरमान को इस पांव के नीचे कुचल के निकलता है कि जो कुछ करूंगा औलाद के लिए। ये सच्चाई है। लेकिन वही औलाद आजकल दीदी ऐसा घोर कलयुग आ चुका है कि 4 पैसा फालतू आ जाए तो ले जाके माँ बापों को वृद्धाश्रमों में जमा करा दो। सच्चाई है ना माँ जी। दीदी ये सच्चाई है कि हम मिडिल क्लास वाले लोगों का एक भी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। उनके मिलेंगे जिनको पता ही नहीं है कि कितना पीछे बड़ा है, क्या है क्या नहीं। ये सच्चाई है आपकी बात कि मिडिल क्लास वालों का एक भी माँ बाप आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। लेकिन बेटियां कहती हैं कि अगर माँ बाप हमारे हिस्से में आ जाएं तो वृद्धाश्रम बंद हो जाए। सच्चाई है ना। कौन कौन बेटी मानती है? ये पीछे वाली जो बेटियां बैठे हैं हाथ उठा के दिखाओ कि माँ बाप हमारे हिस्से में आ जाए तो वृद्धाश्रम बंद हो जाए। सच्चाई है दीदी। हाँ दीदी ने बताया तो मैं कहता हूँ। लेकिन उन बेटियों को सीखे कि बेटियों वाला
अपनी बेटियों को ऐसी सीख दो ना कि अगले घर जाकर उन माँ बापों को अपने माँ बाप समझे तो वृद्धाश्रम खुद ब खुद बंद हो जाए। बोले सच्चे दरबार की, बोले जन्म देने वाले माता पिता की। आइए एक लाचार पिता की बड़ी दर्द भरी कहानी। एक पिता अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता, और वही औलाद जब उसे धोखा देती है तो उसका जीवन बिखर जाता है। और इस दर्द को वही समझ सकता है जिसके सर से माँ बाप का साया हट गया, कि एक माँ बाप के ना होने का दर्द क्या होता है। बिल्कुल मीठा मीठा बजाना गुरु जी। और अंत में ये छोटी छोटी कन्याओं ने भी बहुत सुंदर भजन सुनाया है। भजनों का हम आनंद लेते हैं। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं भी आरती करने जाती हूँ और मिलूंगी आपसे अगली बार अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।